आप दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी आती है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली, है ना? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे आज हम में से बहुत लोग गुजर रहे हैं। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? आज हम इसी मायाजाल की असलियत को समझेंगे, जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सोचिए, महीने का 1.5 लाख रुपए कमाना सुनने में तो लगता है कि भाई इंसान तो अमीर हो गया। एक समय था जब इतनी सैलरी का मतलब था कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? इतनी बड़ी रकम कमाने वालों के अकाउंट भी महीने के आखिरी दिनों में एकदम जीरो पर आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत, इतने स्ट्रेस और लंबी शिफ्ट्स के बाद भी हाई सैलरी वाले लोग पे चेक टू पे चेक क्यों जी रहे हैं? मतलब बस अगली सैलरी का इंतजार रहता है। वो सारा पैसा आखिर गायब कहाँ हो जाता है? देखिए, इसी पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा माया जाल है ना, जहां ज्यादा पैसे कमाने का मतलब असल में संपत्ति बनाना नहीं रह गया है, बल्कि इसका मतलब हो गया है और ज्यादा खर्चीला लाइफस्टाइल अपनाना और भारी भरकम ईएमआई के बोझ तले दब जाना। सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्च उससे दुगनी स्पीड से बढ़ गए और हमारी असली बचत शून्य की शून्य ही रह गई। अब इस ट्रैप की सबसे बड़ी जड़ क्या है? वो है हमारा सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, यानी समाज के जजमेंट का डर। सच कहूं तो आज के टाइम में अमीर बनने से ज्यादा जरूरी अमीर दिखना हो गया है। सोशल मीडिया खोलिए, हर कोई परफेक्ट लाइफ जी रहा है। दोस्तों की बराबरी करने के भारी दबाव में लोग अपनी खून पसीने की कमाई उन चीजों पर उड़ा देते हैं जिनकी वैल्यू कल आधी भी नहीं रहेगी। और ये सब किस लिए? सिर्फ दुनिया को अपनी एक झूठी और सफल इमेज दिखाने के लिए। अब आप खुद देखिए, जरूरत और स्टेटस में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है आपकी जरूरत, मान लीजिए रोजमर्रा के काम के लिए एक बढ़िया और किफायती स्मार्टफोन लेना, और दूसरी तरफ है स्टेटस, सिर्फ दिखावे के लिए 1 लाख रुपए का फोन लेना, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर। ये एक ऐसा लिक्विडिटी ट्रैप है जहां सिर्फ गरीब ना दिखने की होड़ में लोग अपनी भविष्य की आजादी को ईएमआई के जाल में फंसा देते हैं। और ये दिखावा सिर्फ गैजेट्स तक ही नहीं रुकता। अकादमिक शोध बताते हैं कि समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और भव्य आयोजन करने के दबाव में परिवार भयानक कर्ज में डूब जाते हैं। शादियों में दिखावे की कीमत इतनी भारी पड़ती है कि कई बार लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनें तक बेचनी पड़ जाती हैं। ये हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठ चुका एक संकट है। तो चलिए अब इन इमोशनल बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधा गणित पर आते हैं। ईएमआई और इस दिखावे की असली कीमत आखिर क्या है? जवानी के जोश में अक्सर 5 ऐसी गलतियां की जाती हैं जो लगती तो बहुत मासूम हैं, लेकिन वेल्थ को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का बढ़ता चलन, कार लोन का जाल, शादी के लिए लिया गया भारी कर्ज, महंगाई को भूलकर सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना और बहुत कम उम्र में ही रियल एस्टेट में पैसा फंसा देना। यही वो गलतियां हैं जो जीवन भर के लिए मिडिल क्लास संघर्ष की नींव रख देती हैं। अब जरा इस कार लोन ट्रैप को ही समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक एसयूवी खरीद ली। उसकी ईएमआई, पेट्रोल और इंश्योरेंस मिलाकर हर महीने के कम से कम 30,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो भी एक ऐसी चीज पर जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इसी 30,000 रुपए को हर महीने किसी अच्छे इंडेक्स फंड में निवेश करने का एक शानदार विकल्प भी मौजूद है। आप हैरान रह जाएंगे, अगर एक 24 साल का युवा वो 30,000 रुपए कार की ईएमआई में फूकने की बजाय एक अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में लगातार निवेश करे, तो 50 साल की उम्र तक आते आते वो 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बन सकती है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो पैसा जो आपका हो सकता था, लेकिन दिखावे के चक्कर में आपने उसे हाथ से जाने दिया। एक भव्य शादी का गणित भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ 3 दिन के जश्न के लिए 25 की उम्र में 20 लाख रुपए का कर्ज लेना असल में रिटायरमेंट के समय के संभावित 6 करोड़ रुपए को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। यहां कंपाउंडिंग की ताकत का जो नुकसान होता है वो भविष्य के लिए बहुत विनाशकारी साबित होता है। तो फिर यह हाई सैलरी गायब कहां होती है? इस चार्ट को देखिए। जब किसी की टेक होम सैलरी का लगभग 40% हिस्सा महीना शुरू होने से पहले ही ईएमआई और कर्जों की किश्त भरने में चला जाए, तो जोखिम लेने की क्षमता यानी रिस्क कैपिटल बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके साथ ही करियर में कोई नया मोड़ लेने या अपनी आज़ादी से कुछ नया करने की पावर भी छिन जाती है। और इसी कर्ज के चक्रव्यूह का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है घर खरीदना, जिसे हमारे समाज में बहुत जल्दी करने का एक अलग ही प्रेशर रहता है। 25 साल की उम्र में एक बड़ी उपलब्धि मानकर 30 साल के भारी भरकम होम लोन में खुद को बांध लेना असल में एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन रिस्क है,
जीवन के इतने शुरुआती दौर में इतनी बड़ी देनदारी आपकी भौगोलिक गतिशीलता को खत्म कर देती है। आप किसी बेहतर अवसर के लिए शहर नहीं बदल पाते, साथ ही ये वो सारा पैसा सोख लेती है जो उच्च विकास वाले इक्विटी मार्केट में निवेश किया जा सकता था। इसका गणित समझिए। आज बड़े शहरों में जहां रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% के आसपास है, वहीं होम लोन की ब्याज दरें 8.5 से 9% तक होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि उसी घर में रहने के लिए आप बैंक को किराए से 3 गुना ज्यादा पैसा ब्याज के रूप में दे रहे हैं। कमाई के सबसे बेहतरीन सालों में यह निवेश पूंजी का एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। यहां हमें अपना माइंडसेट पूरी तरह बदलना होगा। असली दौलत समाज को दिखाने के लिए ली गई कोई लग्जरी कार नहीं है, बल्कि वो सिप है जो हर महीने बिना रुके कटती है। भविष्य के लिए एक ऐसा नो बॉस कॉर्पस बनाना ज्यादा जरूरी है जो इतनी आजादी दे सके कि जब कोई टॉक्सिक बॉस आपको परेशान करे तो आप बेझिझक उसे ना कह सकें। अब सवाल यह है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें। तो चलिए बात करते हैं असली आर्थिक आजादी के ब्लूप्रिंट की। इस मायाजाल को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही सख्त और व्यावहारिक नियम हैं। पहला, दिखावे की चीजों पर जाने वाली ईएमआई को आमदनी के 5% से कम रखिए। दूसरा, कम से कम 6 महीने के खर्चों का एक इमरजेंसी फंड एफडी के रूप में बनाइए। तीसरा, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से ज्यादा लगातार निवेश करने पर ध्यान दीजिए। और चौथा, जब तक करियर और लोकेशन में पूरी स्थिरता ना आ जाए तब तक किराए पर ही रहिए। इन नियमों से ही वो मानसिक शांति मिलती है जो आक्रामक निवेश के लिए जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, समाज के जजमेंट और स्टेटस की अंधी दौड़ के लिए आपको एक बहुत ही कड़ा भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड अपनाना होगा। जो लोग आपकी साधारण आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, उनकी परवाह करना छोड़ दीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिखावा करने से असल में इंसान की नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंकों की जेब भरती है। तो आखिर में मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा, क्या हम सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर को शांत करने के लिए अपनी लंबे समय की आजादी और मन की शांति का सौदा कर रहे हैं? सोचिए जरा, क्या समाज की उस पल भर की तारीफ के लिए अपनी आर्थिक आजादी को कुर्बान करना वाकई कोई समझदारी है? अगली बार जब भी कोई बड़ा खर्चा करें तो ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा।